बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, और यह सवाल अक्सर सभी लोगों के मन में आता ही होगा, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते, फिर कष्ट क्यों आते हैं, दुख तकलीफ़ें क्यों आती हैं। तो संगत जी, आप जी से मेरी विनती है, सत्संग को पूरा एंड तक ध्यान से ज़रूर सुने, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए हम शुरू करते हैं। संगत जी, अक्सर हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि यदि भगवान दयालु है, करुणामय है, सबके पालनहार है, तो फिर संसार में दुख, कष्ट, परेशानियां और विपत्तियां क्यों आती हैं। यदि भगवान हमसे प्रेम करते हैं तो हमें रोना क्यों पड़ता है, हमें संघर्ष क्यों करना पड़ता है, हमारे जीवन में बीमारियां, असफलताएं, अपमान और दुखद परिस्थितियां क्यों आती हैं। यह प्रश्न नया नहीं है। सदियों से मनुष्य इस प्रश्न का उत्तर खोजता आया है। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है तब भगवान की कृपा दिखाई देती है, लेकिन जब कठिन समय आता है तब मनुष्य के मन में शंका पैदा हो जाती है। वह सोचता है कि शायद भगवान ने उसके साथ न्याय नहीं किया। लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। भगवान तो केवल प्रेम ही करते हैं। उनका हर कार्य जीव के कल्याण के लिए होता है, चाहे वह हमें उस समय समझ आए या ना आए। जरा सोचिए, एक छोटा बच्चा बीमार हो जाता है, डॉक्टर उसे कड़वी दवा देता है, बच्चा रोता है, उसे लगता है कि डॉक्टर, उसके माता पिता उसके साथ बुरा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे उसका बुरा नहीं बल्कि भला कर रहे होते हैं। बच्चा अपनी सीमित बुद्धि के कारण उस समय उस बात को समझ नहीं पाता। ठीक उसी प्रकार जब भगवान हमारे जीवन में कुछ कठिन परिस्थितियां आने देते हैं, तब हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन वास्तव में वह हमारे कल्याण की ही एक प्रक्रिया होती है। गुरुजन बताते हैं कि संसार एक कर्म भूमि है। यहाँ जो भी हम अनुभव करते हैं वह केवल वर्तमान जीवन का परिणाम नहीं होता। हमारी आत्मा अनेक जन्मों की यात्रा करके यहाँ पहुँचती है। हमने जाने अनजाने में जो कर्म किए हैं उनका फल भी हमें प्राप्त होता है। भगवान ने संसार में एक अटल नियम बनाया है कि जैसा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा। यह नियम सभी पर समान रूप से लागू होता है। यदि कोई किसान गेहूं बोता है तो गेहूं ही उगेगा। यदि कोई कांटे बोएगा तो फूलों की उम्मीद नहीं कर सकता। भगवान किसान को फसल देते हैं, लेकिन बीज तो किसान स्वयं चुनता है। उसी प्रकार भगवान हमें कर्म करने की स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन कर्मों का परिणाम उसी अनुसार मिलता है। कई बार लोग कहते हैं कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। इसका उत्तर यह है कि हमें अपने वर्तमान जीवन की सीमित याद है, हमें अपने पिछले जन्मों के कर्म याद नहीं हैं। भगवान का न्याय बहुत सूक्ष्म और पूर्ण होता है। वहाँ किसी प्रकार का पश्चाताप नहीं होता, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हर कष्ट केवल दंड है। कई बार कष्ट हमारी परीक्षा भी होते हैं। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है ताकि उसकी अशुद्धियाँ दूर हो जाएं और वह अधिक चमकदार बन जाए, उसी प्रकार मनुष्य भी कठिनाइयों के माध्यम से
मजबूत और परिपक्व बनता है। इतिहास गवाह है कि जितने भी महान संत, महापुरुष और भक्त हुए, उनके जीवन में भी अनेक कठिनाइयाँ आईं। यदि कष्ट केवल पापियों को ही आते तो संतों और भक्तों के जीवन में दुख कभी नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं है। जब भगवान किसी व्यक्ति को ऊंचा उठाना चाहते हैं, तब उसके भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने के लिए उसे संघर्षों से गुजरने देते हैं। कठिन समय मनुष्य को वह सिखा देता है जो सुख का समय कभी नहीं सिखा सकता। सुख में मनुष्य अक्सर भगवान को भूल जाता है। उसे लगता है कि सब कुछ उसकी अपनी क्षमता से हो रहा है, लेकिन जब कठिनाई आती है तब उसे भगवान की याद आती है। तब वह प्रार्थना करता है, सत्संग सुनता है, नाम सिमरन करता है और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने का प्रयास करता है। कई लोगों का आध्यात्मिक जीवन में दुखों के कारण ही शुरू हुआ। यदि जीवन में सब कुछ हमेशा मन के अनुसार होता रहता तो शायद वे कभी परमात्मा की ओर मुड़ते ही नहीं। एक बार एक व्यक्ति ने संत से पूछा, महाराज, मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? संत ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम्हारे जीवन में कोई दुख ना होता तो क्या तुम आज यहाँ सत्संग सुनने आते? वह व्यक्ति कुछ क्षण चुप रहा और बोला, शायद नहीं। संत ने कहा, फिर समझो कि तुम्हारा दुख भी तुम्हें भगवान के करीब लाने का एक साधन है। यह बात सुनकर उसका दृष्टिकोण बदल गया। सत्संगियों, समस्या कष्ट में नहीं होती, समस्या हमारे देखने के तरीके में होती है। यदि हम हर कठिनाई को केवल सजा समझेंगे तो हम दुखी रहेंगे, लेकिन यदि हम उसे सीख, सुधार और आध्यात्मिक विकास का अवसर समझेंगे तो वही कठिनाई हमारे लिए वरदान बन सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान हमें कभी हमारी शक्ति से अधिक कष्ट नहीं देते। जो परिस्थिति हमारे मन में आती है, उसके साथ उससे निकलने की क्षमता भी भगवान हमें देते हैं। कई बार हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारी समस्या दूर कर दें, लेकिन भगवान समस्या दूर करने से पहले हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि समस्या स्वयं छोटी लगने लगती है। जैसे एक शिक्षक परीक्षा इसलिए नहीं लेता कि छात्र को गिरा दे, बल्कि इसलिए लेता है कि उसकी योग्यता सामने आए। उसी प्रकार भगवान भी हमें कठिन परिस्थितियों में डालकर हमारी सहन शक्ति, विश्वास और भक्ति को मजबूत करते हैं। जब जीवन में कष्ट आए तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने हमें छोड़ दिया है, बल्कि यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब रास्ते बंद हो गए, लेकिन बाद में पता चलता है कि वही परिस्थिति हमारे जीवन के लिए सबसे अच्छी साबित हुई। कई लोग बाद में स्वीकार करते हैं कि जिस घटना को वे अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख समझते थे, वही उनके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बन गई। इसलिए जब भी कठिन समय आए, धैर्य रखें, भगवान पर विश्वास बनाए रखें, नाम सिमरन करें, सत्संग सुनें, अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह अवश्य होती है। याद रखिए, भगवान का काम किसी को दुखी करना नहीं है। भगवान तो प्रेम का सागर हैं। वे केवल हमारे वास्तविक कल्याण को देखते हैं। हम वर्तमान को देखते हैं, लेकिन भगवान हमारे पूरे जीवन और आत्मा की यात्रा को देखते हैं। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को सही मार्ग पर चलाने के लिए कभी कभी कठोर भी हो जाती है, उसी प्रकार भगवान भी कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आने देते हैं जो हमें कठिन लगती हैं, लेकिन उसका उद्देश्य
हमेशा हमारा भला ही होता है। इसलिए यदि जीवन में कष्ट आए तो शिकायत करने की बजाय भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं इस परिस्थिति का सामना कर सकूं। मुझे सही समझ देना कि मैं आपके हर निर्णय में अपना कल्याण देख सकूं। मेरे विश्वास को कभी कमजोर ना होने देना। अंत में यही समझने की आवश्यकता है कि भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। कष्ट हमारे कर्मों का परिणाम, हमारी परीक्षा, हमारा सुधार और हमारे आध्यात्मिक उत्थान का साधन हो सकते हैं। जो व्यक्ति विश्वास, धैर्य और भक्ति के साथ कठिनाइयों का सामना करता है, वह अतः जीवन की गहरी सच्चाइयों को समझ लेता है। इसलिए जब भी जीवन में दुख आए, यह मत कहिए कि भगवान मेरे साथ क्यों है ऐसा, बल्कि यह कहिए कि भगवान मेरे साथ है, इसलिए मैं इस दुख को भी पार कर लूँगा। यही सच्चे सत्संग का उद्देश्य है। यही विश्वास मनुष्य को कष्टों के बीच भी शांति देता है और उसे परमात्मा के निकट ले जाता है।